लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट मार्क कर लो यहाँ पे सेटिंग। ये हुआ क्या था पूरा सीन, ठीक है। पूरा सीन तुम्हारा हुआ था आउटसाइड मैकबेथ पैलेस इन अ पार्क। मैकबेथ के पैलेस के बाहर एक पार्क में हुआ है पूरा सीन। दूसरा प्लान क्या था, मैकबेथ दो असैसिन्स को मींस दो मर्डरर्स को हायर करता है बैंकों को मर्डर करने के लिए, कन्विंसिंग दैट बैंको इज एन एनिमी। याद है पिछले सीन ने पूरा मैनिपुलेट किया था दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग विथ यू आई वाज नॉट द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बैंको वाज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डाउनफॉल। मर्डरर्स को बोला था ही प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ बैंकोज मूवमेंट्स बिफोर द मर्डर। पूरा बैंको के मूवमेंट का, बैंको कहाँ जा रहा है कब जा रहा है सब कुछ पहले बता दिया वो मर्डरर्स को, सब कुछ वो कंफर्म कर दिया। सबसे बड़ा बात क्या, वो कॉन्फिडेंस में क्या लिया मर्डरर्स को कि मर्डरर्स तुम लोग जो करने जा रहे हो काम सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। बैंको आपका दुश्मन है, मेरा दुश्मन तो है ही है, आपका भी दुश्मन था कि आप लोग क्या एक अपना पर्सनल वेंजियंस से तुम काम करो, वेंजियंस से बदला, पर्सनल वेंजियंस होने के पर्सनल बदला से काम करो। नेक्स्ट, थर्ड मर्डरर्स अराइवल। ये एग्जाम में अगर आएगा ना, माय गट फीलिंग से ये तुम्हारे गिव रीजंस में आएगा कि थर्ड मर्डर को वो क्यों भेजा। जब वो दो को हायर कर चुका है तो उन दोनों को बिना इन्फॉर्म के वो थर्ड मर्डर को क्यों भेजा। अगेन टू बी ही वाजंट श्योर अबाउट देम, डाउटफुल था या जो भी था। थर्ड मर्डर आउट ऑफ द ब्लू आया, कौन है क्या है नाम वाम कुछ मेंशन नहीं, बस थर्ड मर्डर बोला गया। मैकबेथ एक थर्ड मर्डर को भेजता है उनको असिस्ट करने के लिए एंड इंश्योर करने के लिए काम और अच्छे से हो रहा है। अब मैंने आप दोनों को काम दिया, ठीक है, अब मुझे लगा काम हो जाएगा, पर आई एम लाइक एक जन को और भेज देती हूँ ताकि वो काम और कोई चांस ही ना बचे कि वो काम ना हो पाए, ठीक है। असिस्ट करने के लिए इंश्योर करने के लिए कि मिशन जो है वो एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है एज पर द ऑर्डर्स, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स द मिशन इज बीइंग फॉलोड, ठीक है। नेक्स्ट, the third assassin tells, mark करो, the third assassin tells the others he was sent by Macbeth, mark करना, the third assassin tells the others he was sent by Macbeth। जो तीसरा मर्डर है ना, थर्ड assassin क्या बोलता है कि इसको किसने भेजा है, मैकबेथ ने भेजा है, ठीक है। हाँ आएगा थर्ड मर्डर इस सीन में आएगा प्रॉपर्ली। ये पहले जो तुम लोगों को मैं लिखवा रही हूँ प्लॉट का पॉइंट्स लिख लो, प्लॉट का पॉइंट्स है, प्लॉट डेवलपमेंट का पॉइंट्स है। सेटिंग कहाँ पे हुआ, मैकबेथ कैसल के बाहर पार्क में हुआ। दूसरा प्लान क्या है, टू मर्डर बैंको। तीसरा थर्ड मर्डर आता है, व्हाई थर्ड मर्डर वाज सेंट, मैम बोलेगी जीआर में आएगा ऐसे गिव रीजंस में कि मैकबेथ हैज सेंट थर्ड मर्डर बिकॉज क्या बोलोगे, टू इंश्योर एंड असिस्ट द मिशन इज बीइंग फॉलोड अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर्स। क्या आंसर होगा इसका, टू इंश्योर एंड असिस्ट द मिशन इज फॉलोड एज पर द ऑर्डर्स, ठीक है। ये आएगा ही आएगा जीआर में। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन क्या देगा, लॉन्ग क्वेश्चन कम आएगा बल्कि थर्ड मर्डर को लेके, बल्कि ये जीआर में आ सकता है तुम्हारा कि व्हाई ही सेंट द थर्ड मर्डर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट में आते हैं अटैक। बैंको एंड फ्लियांस आते हैं, मर्डरर्स अटैक करते हैं बैंको को, स्टैप कर लेते हैं, ठीक है। बैंको का लास्ट वर्ड्स याद रखना, ये एग्जाम में आएगा। जब बैंको का मर्डर, अगर बैंको का मर्डर सीन दे दिया तो ये लाइन लिखना है, मरते वक्त तो क्या बोलता है, मरते वक्त उसका बेटा बगल में रहता है, बेटे को पुश करता है वो कि अंडरस्टूड कि बेटा मेरा नेक्स्ट टारगेट है, मेरे को मार देगा मतलब मेरे बच्चे को मारा जाएगा। वो चिल्ला के बोलते हैं फ्लाई गुड प्लेयर्स, फ्लाई फ्लाई फ्लाई। ये मार्क कर लो, ये बैंको का लास्ट वर्ड्स है, फ्लाई गुड प्लेयर्स, फ्लाई 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 बैंको का लास्ट वर्ड्स है। फ्लाई गुड प्लेयर्स कॉमा फ्लाई 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 बैंको का लास्ट वर्ड्स है। फ्लाई कॉमा गुड प्लेयर्स कॉमा फ्लाई कॉमा फ्लाई कॉमा फ्लाई कि तुम हट जाओ, ही इज लाइक डोंट वेट फॉर मी, तुम जाओ। वो समझ गया, अगर उसको समझ में आया उसका लास्ट टाइम आ चुका है, मरने वाला है, तो बच्चा अगर रुकेगा भी ना उसके पास तो बच्चा बल्कि मर जाएगा, बट यू गो, ठीक है। ये लास्ट वर्ड्स बैंकों का याद रखना। ये पूरा एग्जाम में अगर आता है बैंकों का मर्डर आया तो ये तो कोट करना ही करना है, मतलब बिना किसी डाउट के ये कोट लिखना है हम लोग को, कोट्स आंसर में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, आउटकम, फ्लियांस वहां से भाग के निकलता है और वो मिशन को हाफ अकम्प्लिश छोड़ देता है। उसका सर्वाइवल लीव्स अ चांस फॉर एवेंजिंग बैंकोज मर्डर, उसका जो सर्वाइवल है वो एक चांस छोड़ देता है बैंकों के मर्डर का बदला लेने के लिए, फॉर एवेंजिंग बैंकोज मर्डर, फॉर एवेंजिंग बैंकोज मर्डर। ये पूरा का प्लॉट पॉइंट है। नेक्स्ट में आते हैं, अब आते क्रिटिकल एस्पेक्ट्स, हेडिंग द क्रिटिकल एस्पेक्ट्स, मार्क कर लो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स। क्रिटिकल जब भी एग्जाम पूछता है तुम लोग के कभी आया होगा क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी, तो ये सब पॉइंट उसी का है, क्रिटिकल अप्रिसिएशन का है, ठीक है। लिखो, पहला है ड्रामेटिक सीन, पहला है ड्रामेटिक सीन, ट्रैजिक मोमेंट। पहला है ड्रामेटिक सीन विच इज ट्रैजिक मोमेंट, ठीक है। ट्रैजिक मोमेंट में बैंको अपने इंटेग्रिटी के लिए जाना जाता है, उसको मार दिया गया है। बैंको जो कि अपने इंटेग्रिटी के लिए जाना जाता है उसको मार दिया गया है। दूसरा, मैकबेथ टाइरनी, मैकबेथ का जो रूल है वो क्या दिखा रहा है, उसका रूथलेसनेस, उसका पैरानॉइड रूल। वो टारगेट कर रहे हैं इनोसेंट को, टारगेटिंग इवन द इनोसेंट। मैकबेथ टाइरनी माने क्या, वो फ्लियांस से क्या गलती था, टायरनी माने अब आप रूथलेस हो गए हो, रूथलेस रूलर। जो आ रहा है सामने मारो, बीवी बच्चा कुछ नहीं देख रहे, मतलब कोई छोटा बड़ा बड़ा बुजुर्ग बच्चा इनोसेंट किसी को नहीं देख रहे, यू आर जस्ट किलिंग दैट पर्सन। मार्क कर रहे हो ना, कॉपी में लिखो भी। तीसरा है प्रिकॉशन, मैं अच्छा मेघवित क्या क्या प्रिकॉशन के लिए, तीसरा मर्डर को भेजता है देखने के लिए कि हाँ काम सबसे अच्छे से हो रहा है ना, ठीक है। तो ड्रामेटिक सीन है, पहला बात तो ड्रामेटिक सीन में 3 पॉइंट है, ट्रैजिक मोमेंट, मैकबेथ टाइरनी एंड प्रिकॉशन। टीएमसी सुना है ना, तो टीएमपी याद रख लो, टीएमसी पता है, टीएमसी पार्टी जैसे टीएमपी है इसका, ट्रैजिक प्ले, मैकबेथ टाइरनी
और प्रिकॉशन, TMP याद रखो, ट्रैजिक प्ले, मैकबेथ्स टायरनी, प्रिकॉशन। दूसरा है ट्रस्ट एंड बिट्रेल इन एविल। अब आता है डिसट्रस्टफुल वर्ल्ड, मैकबेथ ट्रस्ट नो वन। अब मैकबेथ को ट्रस्ट नहीं है, ना ही उसको खुद के पता है। तुम एक चीज नोटिस किया, थर्ड मर्डर को भेजने का याद है, अपनी वाइफ से कुछ भी शेयर नहीं करता इसके पहले वाले सीन्स में, और अभी ये दो मर्डर को हायर किया है, फिर भी थर्ड को भेज रहा है। इसको ट्रस्ट इश्यूज है, अब इज नॉट ट्रस्टिंग एनीवन। और पता है क्या होता है ना, आप खुद का चीज को रिफ्लेक्ट करते हो, जो आपके अंदर है ना। जैसे मैं तुमको बोल, तुम ये हो, तुम वो, सपोज मैंने कहा, तो वो मैं अपना ही इनसिक्योरिटी आप पे रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मैकबेथ खुद ट्रस्ट वर्दी नहीं, मैकबेथ ने खुद क्या किया है, ट्रस्ट ब्रेक किया है। तो ही नोज की, समझ रहा है, खुद से वो साइकिल रिपीट रहा है कि ही कांट ट्रस्ट एनीबॉडी राइट नाउ। तो अपनी वाइफ को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, और इसलिए थर्ड मर्डर को भेज देगा। ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ये सब पॉइंट्स उनको लिखना पड़ेगा। नंबर 3 में आते हैं मेलो ड्रामा एंड ऑडियंस इम्पैक्ट। ओ सॉरी, वन पॉइंट आई मिस्ड आउट। थर्ड मर्डर का रोल क्या है, उसका प्रेजेंस से एक लेयर ऑफ अश्योरेंस एंड कंट्रोल ऐड होता है। तीसरा पॉइंट है मेलो ड्रामा एंड ऑडियंस इम्पैक्ट। ऑडियंस पे इफेक्ट क्या हुआ, ऑडियंस बहुत इमोशनल होगा यहाँ पे। एक्चुअली हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो प्ले है ना, लाइव प्ले परफॉर्म होता है। तो जब बैंकों को मारा जाएगा, इतना ब्रूटली, इतना स्टैब किया जाएगा, तो ऑडियंस पे क्या है, वो असर पड़ेगा। ऑडियंस विल बी इमोशनल। नाउ दे आर अगेंस्ट मैकबेथ। दूसरा, मैकबेथ का रोल, मैकबेथ यहाँ पे दिखा रहा है एकदम अकम्पलिश्ड मैनिपुलेटिव कॉन्स्पिरेटर। क्या है यहाँ पे मैकबेथ, एकदम अकम्पलिश्ड फुल फ्लेजेड मैनिपुलेटिव कॉन्स्पिरेटर है, जो गंदा गंदा प्लान्स करता है, कॉन्स्पायर करता है। ये मेलो ड्रामा में आते हैं। तीसरा है, अगर मैम पूछे कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द थर्ड मर्डर, कॉपी में लिख लो, पर्पस एंड पॉसिबल इनसाइडर लिख दो। पर्पस एंड पॉसिबल इनसाइडर, पर्पस क्या है तुम्हारा थर्ड मर्डर का, इसको भेजा गया बिकॉज मैकबेथ की मिसट्रस्ट की वजह से वो इंश्योर कर रहे हैं कि द अदर टू स्टिक टू द प्लान, की बाकी जो दो मर्डर है वो प्लान से एकदम स्टिक रह के रखे। दूसरा है पॉसिबल इनसाइडर, हो सकता है कोई फेमिलियर विद पैलेस ग्राउंड्स हु प्रिसाइसली आइडेंटिफाइज बैंको। ठीक है, एक्चुअली क्यों भेजा, ऐसा बोलते हैं कि वो जो दो मर्डर है ना, क्या पता वो नहीं पहचाने पहचाने बैंकों को ठीक से। तो थर्ड मर्डर कोई इनसाइडर है, कोई अंदर का है आदमी, अंदर का आदमी समझ, जो पैलेस का आदमी है कोई। पैलेस, मर्डर कहाँ से आए थे, बाहर वाले थे, बाहर से हायर किया था। लेकिन ये जो थर्ड मर्डर है, ऐसा बोलते हैं कि वो इनसाइडर है। कॉपी में मार्क कर लो, अखिल लिख रहे हो तुम लोग, कुछ भी नहीं लिख रहे हो। अगर नहीं लिखना है ना, हम वापस नहीं बोलेगा, क्योंकि 12 जितना मेरे को कंसर्न उतना आपको होना चाहिए, आप दे रहे हो 12। ठीक है, लिखो फटाफट से यहाँ पे, जिसको लिखना है हम दोबारा नहीं बोलने वाला है कि लिखना है लिखना है लिखना है। थर्ड मर्डर का रोल क्या अखिल, ही इज अ पॉसिबल इनसाइडर, बिकॉज वो तो बाहर से है। थर्ड पर्सन ऐसा होना चाहिए जो बैंकों का वेयर अबाउट जानता हो, बैंक को दिखता है कैसे क्या नहीं, सब कुछ जानता हो। ठीक है, नेक्स्ट है डायलॉग हाईलाइट, सेकेंड मर्डर का ट्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ डायलॉग हाईलाइट, सेकेंड मर्डर का ट्रस्ट। ही नीड्स नॉट आवर मिसट्रस्ट सिंस ही डिलीवर्स आवर ऑफिसर्स। दिस डायलॉग रीअश्योर्स द मर्डरर्स ऑफ द थर्ड्स लॉयल्टी। ठीक है, से डायलॉग का हाईलाइट है, सेकेंड मर्डर का ट्रस्ट दिखा रहा है। लास्ट है सीन ऑफ बैंकोज मर्डर। थर्ड मर्डर को पूरा पैलेस का जगह पता है, बैंको का मर्डर होगा व्हेन ही डिसमाउंट। डिसमाउंट माने क्या, जब वो घोड़े के ऊपर से उतर के नीचे आएगा और तब वो आगे चल के आएगा। ठीक है, फ्लियांस का एस्केप ड्यू टू हिज पोजिशनिंग ऑन हॉर्स बैक। ठीक है, फ्लियांस भाग पाया बिकॉज वो, मतलब पूरा दिखा रहा है यहाँ पे सेटअप की कैसे वो भाग के पीछे हॉर्स की तरफ था। ठीक है, दिस वॉज द एंटायर सेटिंग एंड प्लॉट डेवलपमेंट एंड क्रिटिकल रिमार्क्स ऑफ एक्ट 3 सीन 3। अच्छे से पढ़ लो, इसमें दो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड मर्डर क्यों आया, क्योंकि अब बैंक मैकबेथ को ट्रस्ट का प्रॉब्लम हो चुका है। अगर ट्रस्ट पे क्वेश्चन आएगा तो इस पे भी आएगा, ये वाले पार्ट से भी आएगा, वो लेडी मैकबेथ से चीजें शेयर नहीं कर रहा उस पे भी आएगा। ही इज अनएबल टू ट्रस्ट हिज ओन पीपल राइट नाउ, ही इज इन हिज ओन कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स। ठीक है, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, जिसने आपको इस रास्ते में डाला आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप इतना ज्यादा ईविल हो चुके हो, टायरनी में आ चुके हो। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, जब बैंकों का मर्डर कैसे हुआ था एकदम एंड में। ठीक है, एंड बैंकों को डायलॉग फ्लाई फ्लाई फ्लाई, इस सीन से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और कुछ भी नहीं है इसमें। फर्स्ट वाला क्वेश्चन थर्ड मर्डर का इंपॉर्टेंस, थर्ड मर्डर या रूल ऑफ थर्ड मर्डर, फर्स्ट क्वेश्चन रूल ऑफ थर्ड मर्डर, और इसी में ब्रैकेट में ट्रस्ट लिख दो। अगर ट्रस्ट आया ना वेदिका, तो इसके साथ क्या लिखोगी, लेडी मैकबेथ वाला पॉइंट वो मर्ज किया हुआ रहेगा, ये पर्टिकुलर इसके ऊपर नहीं है। लास्ट दूसरा क्वेश्चन रहेगा हम लोग का बैंकोज मर्डर, और उसमें जो फ्लाई 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 स्पीच है ना, वो तुम लोग को लिखना ही है कॉपी में, बैंकोज मर्डर हाइफन फ्लाई फ्लाई फ्लाई, बैंकोज मर्डर हाइफन फ्लाई फ्लाई फ्लाई। ठीक है, अब आते हैं एक्ट 3 सीन 3 में। यहाँ पे तीन मर्डर एंटर करते हैं। पहला मर्डर बोलता है, बट हु डिड बिड दी जॉइन विद अस, बट हु टोल्ड यू टू कम हियर एंड जॉइन अस, किसने बोला आपको आने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे। तो थर्ड मर्डर बोलता है कि मैकबेथ ने बोला, कंफर्म कर रहा है वो लोग दोनों मर्डर कि आपको कौन भेजा है, बोला था मैकबेथ ने बोला। तो सेकंड मर्डर बोला, ही नीड्स नॉट आवर मिसट्रस्ट सिंस ही डिलीवर्स आवर ऑफिसेज मींस ड्यूटी एंड व्हाट वी हैव टू डू टू द डायरेक्शन जस्ट। एक्चुअली हम क्यों नहीं डाउट कर सकते इस पे,
क्योंकि ये वर्ड बाय वर्ड हमें बता रहा है हमें क्या करना है, और ये बातचीत किसको पता था? बस मैकबेथ को और हम दोनों को पता था। तो अगर तीसरा आदमी को पता तो किसने बताया होगा? अगर मैंने नहीं बताया, तुमने नहीं बताया, तो तीसरा आदमी कौन है जो बताया होगा? मैकबेथ ने। तो वी कैन ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज टेलिंग अस व्हाट वी हैव टू डू एग्जैक्टली एज कन्वेड बाय मैकबेथ। तो ये बंदा हमारा खुद का बंदा है, मतलब हमारा टीम है ये, ठीक है। दैट इज वाई वी कांट मिसट्रस्ट हिम, एग्जाम में आ सकता है। ही नीड्स नॉट आवर मिसट्रस्ट बिकॉज, मार्क कर लो, ही नीड्स नॉट आवर मिसट्रस्ट बिकॉज, he needs not our mistrust because he is stated his instructions and they are identical to the ones that were given, that we were given. Because he stated his instructions, he has stated his instructions and they are identical to the ones that we were given, and they are identical to the ones that we were given, and they are identical to the ones that we were given। ठीक है, ये पूरा हो गया सेकंड मर्डर वाला पॉइंट। अब पहला मर्डर बोलता है देन स्टैंड विद अस, तो तुम हमारे संग आ जाओ। थर्ड मर्डर बोले आओ हमारे संग टीम में खड़े हो जाओ। द वेस्ट येट ग्लिमर्स विद सम स्ट्रीक्स ऑफ डे। वेस्ट माने वेस्टर्न स्काई, अभी भी चमक रहा है। सुबह होने वाला है तो उसका हल्का हल्का स्ट्रीक्स ऑफ डे लाइट आ गया, हल्का हल्का रोशनी हो गया दिन का। नाउ स्पर्स द लेटेड एंड बिलेटेड ट्रैवलर अपेस टू गेन द टाइमली इन माने वहां पे पहुंचना, इन होटल में पहुंचना इन गुड टाइम। होटल मीन्स वो लोग अपने होटल जहाँ पे वो लोग आएगा, मतलब ठीक है, यस। मार्क करना, जो ट्रैवलर्स है ना वो लोग फटाफट आ रहे हैं अपने इन माने यहाँ पे, आज तो यहीं पे रुकेंगे ना, उनके तो ये आज का एरिया है, तो सारे ट्रैवलर्स ऑलमोस्ट आने वाले हैं, गेस्ट लिस्ट मतलब फुलफिल होने वाला है। नाउ स्पर्स द लेटेड ट्रैवलर मीन्स नाउ ऑल द लेट ट्रैवलर्स। एक बार बताओ, अगर मैंने 80 पीपल को बुलाया है फॉर द डिनर, 80, तो लगभग, और मैंने 7 बजे का टाइम दिया है, ठीक है, तो 6:45 तक लगभग 60 लोग आ जाएंगे। एक अजम्पशन है 60 लोग आ जाएंगे। बचा कौन? 20। अब वो लोग लेट चल रहे हैं, तो अब मेरे को पता है कि अब जो टाइम है ना 7 बजने वाला है, 7 सवा 7 होने वाला है, तो सारे लेट ट्रैवलर्स फटाफट आएंगे, और उस लेट में ही कोई दो जन कौन होगा? बैंक और उसका बेटा होगा, बिकॉज वो लोग भी अभी तक नहीं पहुंचे। तो हमारे लेट ट्रैवलर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेड? मीन्स बिलेटेड, जो लेट हो गए, ठीक है। लेट ट्रैवलर्स जो वो लोग फटाफट और भागते हुए आएंगे, हरी करते हुए आएंगे अपने अपने जगह पे, ठीक है। एंड द वन वी वर सेंट टू, हम लोग को जो जिसके लिए भेजा गया है, देखो, टू गेन द टाइमली इन एंड नियर अप्रोचेज द सब्जेक्ट ऑफ आवर वॉच। नियर माने क्या? उसमें वो भी आदमी नियर आ रहा है जिस जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें हमें नजर रखने को, जिसको हम, जो हमारा टारगेट है। वॉच माने क्या? जो हमारा टारगेट है, वॉच इज टारगेट ओवर हियर, जिसको हम नजर रखने के लिए यहाँ पे आए। और किस पे नजर रखना है हमको? बैंको एंड प्लेयर्स पे। सो नाउ सारे लेट ट्रैवलर्स आ रहे हैं फटाफट से अपने इंड्स पे, एंड जिसपे हमको भेजा गया नजर रखने के लिए वो भी नजदीक आने वाला, विच इज बैंको एंड प्लेयर्स। थर्ड मर्डर बोलता है हार्क, सुनो, आई हियर हॉर्सेस, मुझे हॉर्सेस का आवाज आ रहा है, वो कोई आ रहा है हॉर्स राइडिंग करते हुए। तो बैंको ऑफ स्टेज बोल रहा है गिव अस अ लाइट देयर, थोड़ा लाइट दो। वो कॉल कर रहा है सर्वेंट को पैलेस का, टू लाइट देयर वे विद अ टॉर्च। कि मतलब कहने का मतलब बैंको ऑफ स्टेज बोल रहा है गिव अस सम लाइट, लाइट नहीं आ रहा, एकदम भी रोशनी नहीं है, ठीक है। अभी नहीं मरा, मरेगा, बैंको का मर्डर सीन है ये। बैंको मरा कभी? तो मर्डर्स खरे वेट कर रहे कि वो आएगा एंड देन विल मर्डर हिम, वो वेट कर रहा है बैंको को मर्डर करने का। बैंको मरा नहीं अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑफ स्टेज बोल रहा है गिव अस सम लाइट, क्योंकि वो रास्ता ना पूरा उसको पता है जहां उतर। देखो, अगर मैं, मुझे सेंटर में आना है और तुम बाइक लेके आ रहे हो, स्कूटी लेके आ रहे हो, तुम कहाँ पार्क करोगे? थोड़ा बाहर पार्क करोगे। बाहर पार्क करके बाहर एक तुम्हारा आंगन टाइप का थोड़ा सा स्पेस है बाहर एरिया, वहां चल के फिर अंदर ऑफिस आओगे, ऑफिस के यहाँ अंदर आओगे, तो तुमको कुछ दूर चल के आना पड़ेगा ना, तुम एकदम बाहर नहीं पार्क कर सकता। ये क्लासरूम में तुम बाहर नहीं पार्क कर सकता। सिमिलरली जब ये लोग आएगा तो हॉर्स कुछ दूर पहले एक जगह है, वहां पे रुकना पड़ता है। वहां से जो चल के आएगा ना वॉकिंग डिस्टेंस पे, अंधेरा क्या है उस एरिया पे, वहां से पैलेस का दरवाजा के थोड़ा और पहले वो लोग खड़ा हुआ है, ताकि अंधेरे में लोग को मार देगा। डार्कनेस हो गया, शाम हुआ है, ठीक है, मार के वो लोग को खत्म करके दफना देगा, वट एवर दे डू विद द बॉडी, ठीक है। ये प्रॉब्लम, ये लोग का प्लान है। तो अब क्या होगा? सेकंड मर्डर बोल रहा है देन इट इज ही, दैट इज हिम, ये वही है। द रेस्ट दैट आर विद इन द नोट ऑफ एक्सपेक्टेशन, बोल रहा है कि जो भी हमारे लिस्ट में था ना, सारे आ गए हैं। अब सपोज करो मैंने 80 लोग को बुलाया, अब 78 आ गए हैं, तो अब जैसा घोड़े का आवाज आ रहा है वो कौन होगा? बैंक एंड फ्लियांस ही बचे हुए। 78 गेस्ट आ चुके आउट ऑफ 80 फॉर एग्जाम्पल। बोला कि बाकी सब जो थे वही है। द रेस्ट दैट आर विद इन द नोट ऑफ एक्सपेक्टेशन, मतलब इन द लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड गेस्ट, जो मेरे एक्सपेक्टेड गेस्ट का लिस्ट था, ऑलरेडी आर इन द कोर्ट, वो सब आ चुके हैं। कौन बचा है? ही, एक आधे जन बचे, और एक आधे में कौन आएगा? हमारा बैंको एंड फ्लियांस, ठीक है। तो पहला मर्डर बोलता है हिज हॉर्सेस गो अबाउट, आपको हॉर्सेस का आवाज आ रहा होगा कि हॉर्सेस को हम लेके जा रहे हैं स्टेबल तक।
ठीक है, उसको हॉर्सेस को वहां रख के हॉर्स ने स्टेबल में चला जाएगा, स्टेबल में हॉर्स को हम लोग रखते हैं, ठीक है। हिज हॉर्सेस गो अबाउट, तो फ्लियांस क्या कहेगी, पूरा सीन समझना। फ्लियांस ने टॉर्च ले लिया एंड द सर्वेंट हैज टेकन द हॉर्सेस, जो टॉर्च लाया था ना सर्वेंट, तो फ्लियांस से खुद टॉर्च पकड़ लिया। सर्वेंट क्या कर रहा है, अब हॉर्स को पार्क करने के लिए, तुम होटल के बाहर जाते हो गाड़ी लेके, क्या करता है वहां का जो स्टाफ होता है, क्या आता है, सर आप जाइए अंदर, गाड़ियों में पार्किंग कर लेंगे, ये होता है ना। सिमिलरली वैसे समझो, ये गाड़ी है, नौकर आया, नौकर गाड़ी में हॉर्स को ले जा रहा है तुम्हारा स्टेबल में, बच्चा टॉर्च पकड़ के रखा है, ठीक है, और कासल की तरफ वो लोग जा रहे हैं। तो मैकबेथ ने अरेंज, अच्छा मैकबेथ ने मर्डर कहाँ अरेंज किया, सीन ऐसा है, मैकबेथ ने मर्डर अरेंज किया, ये होगा तुम्हारा बैंको एंड, पूरा प्लानिंग था कि बैंको एंड फ्लियांस डिसमाउंट हो तभी मर्डर होगा। डिसमाउंट माने क्या, हॉर्स से उतर जाए, क्योंकि जैसे वो लोग खतरा देख लेगा फट से भागेगा घोड़े के ऊपर एंड एक बार में मारते हुए चला जाएगा, ठीक है। ये मार्क कर लो, इसका प्लान था। मर्डर कब होगा, आफ्टर बैंको एंड फ्लियांस डिसमाउंट, मार्क कर लो। मैकबेथ हैज अरेंज्ड Macbeth has arranged that the murder take place after Macbeth has arranged that the murder take place after Banquo and Fleance dismount. Macbeth has arranged that the murder take place after Banquo and Fleance dismount. After Banquo and Fleance dismount. ठीक है, इससे क्या हो रहा है, फ्यूअर आपको उतना डर नहीं लगेगा, आपको सबका जरूरत ही नहीं था सारे असैसिन्स का, ठीक है, और कंफर्म रहेगा कि हमको मर्डर तो होना ही है, फिर तो हमारे कब्जे में है वो, ठीक है। और इससे एक और चीज होता है, पता है ये सब बैक स्टेज क्यों दिखा रहा है, जब मैं अगेन इमेजिन इट एज अ प्ले, हम लोग को ऑन स्टेज हॉर्स को दिखाना ही नहीं है, ये बैक स्टेज हो रहा है, कि बैक स्टेज में ऑडियो आता है उस समय, कि ना वो घोड़ा का आवाज आ रहा है एंड वो उतर रहा है, वो पूरा सर्वेंट को टॉर्च दिखाओ, टॉर्च ऑफ फ्लियांस पकड़ लिया, अब स्टेज में क्या है, स्टेज में सिर्फ लाइट दिखाएगा, अब टॉर्च लेके वो आ रहा है और फादर आ रहा है, इससे एक चीज क्या बचता है कि हम लोग को ऑन स्टेज हॉर्स को लाना नहीं पड़े। उस जमाने में इतना कहाँ एडवांस चीज है कि हम हॉर्स को ले आएंगे स्टेज पे, तो जो प्रॉप बहुत डिफिकल्ट प्रॉप्स है जिसको अवॉइड अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक स्टेज दिखाते हैं। जैसे बहुत सारे मर्डर जितना हो पाते हैं लोग, बहुत सारा मर्डर ट्राई करते हैं, सारा मर्डर स्टेज पे नहीं दिखाए, कुछ मर्डर ऑफ स्टेज दिखाएगा, जैसे मैल्कम की वाइफ का मर्डर, मैल्कम बोला सॉरी, मैकडफ की वाइफ का मर्डर, मैकडफ की वाइफ का मर्डर ऑफ स्टेज दिखाया है। दे विल ओनली शो मेन मेन जो प्लॉट्स है ऑन स्टेज भाई, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड मर्डर, ऑलमोस्ट अ माइल, ऑलमोस्ट 1 माइल हो चुके हैं हम लोग, यस। बहुत कम दिखाना चाहते हैं ये लोग ऑन स्टेज, बहुत कम, तुम देखो ना क्योंकि देखो, एक तो आप कुछ मैसेज भी तो दे रहे हो ना ऑडियंस को, तो ऑडियंस हर तरह का आता है, और तुम बुरा चीज से बेसी इन्फ्लुएंस पहले होता है, तो यू कांट शो बैक टू बैक एकदम नेगेटिव थिंग्स ऑन स्टेज एकदम क्लियरली, और हर तरह क्राउड आता है, तो एक आध से दिखाओगे, बाकी ऑफ स्टेज होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट अ माइल, बट ही डज यूजुअली, कितना दूर है वो, 1 माइल, 1 माइल माने लगभग लगभग 1.5 किलोमीटर, लगभग के आसपास, ठीक है, 1.4 1.5 किलोमीटर, तो वो हमसे कितना दूर है, लगभग 1 1.5 किलोमीटर दूर है हमसे। सो ऑल मैन डू फ्रॉम हेंस टू द पैलेस गेट मेक इट टू देयर वॉक, मतलब ये पूरा, इसे बैंक को ही नहीं, हर कोई को वहां पे अपना घोड़ा छोड़ना पड़ता है, और घोड़ा छोड़ के वहां से पैलेस के दरवाजे तक 1 किलोमीटर का वॉक करना पड़ता है, 1 सवा 1 किलोमीटर का वॉक करना पड़ता है। और ये लोग प्लान कहते हैं इसी वॉक में इन लोग का मर्डर कर देंगे, अंधेरा रहेगा, क्योंकि ये वॉक कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा आपको, आप यहाँ पे गाड़ी या अपना घोड़ा अंदर लेके आ नहीं सकते, आपको घोड़ा छोड़ना पड़ेगा एक पॉइंट ऑफ पे। मंदिर वगैरह जाते देखते नहीं हो, एक जगह पहले उनको छोड़ देता है, यहाँ से उतर जाइए, यहाँ से चल के जाना पड़ेगा आपको मंदिर तक, इट्स लाइक दैट वैसा, ठीक है। बैंको एंड फ्लियांस टॉर्च लेके एंटर करते हैं। सेकंड मर्डर, अ लाइट हियर कम्स, ए लाइट, अ लाइट, रोशनी आ रहा है, मतलब रोशनी आने का मतलब क्या है, दे कमिंग क्लोजर टू अस। थर्ड मर्डर, इट इज ही, यही है, इट इज हिम। अच्छा थर्ड मर्डर क्यों बोला इट इज हिम, इनसाइडर है, इनसाइड, अच्छा बाकी सब तो अज्यूम कर रहा था, बाकी सब अज्यूम कैसे किया, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आ चुके हैं, तो अब जो आएगा वो कौन होगा, बैंको, पर तीसरा आदमी बोला कि वही है, मतलब ये इनसाइडर है, अंदर का आदमी है, कोई अंदर का आदमी है, ये क्लियर कर रहा है। अगर मैं पूछे कि ना, हाउ कैन यू कंफर्म दैट द थर्ड मर्डर वाज एन इनसाइडर, बिकॉज ही इज रियश्योर्ड दैट इट इज ही आइडेंटिफाइड बैंको एंड अदर्स वर अज्यूमिंग, बाकी मर्डर अज्यूम कर रहा है, ये बंदा आइडेंटिफाई कर रहा है। पहला मर्डर बोलता है स्टैंड टू इट, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, तो बैंको बोलता है इट विल बी रेन टुनाइट, आज रात को बहुत बारिश होगा, ठीक है। और ये इट विल रेन टुनाइट ना, तुम समझ रहे हो, एक मुंह से निकला हुआ आता है, इट विल ब्लड का तो बारिश ही होने वाला है आज, ये सब तुम्हारा एक हिंट है टुवर्ड्स ऑडियंस, ठीक है, माँ करे कैजुअल रे, माँ के बैंको जो बोला। अच्छा बात है, क्लाउडी स्काई, अगर एक और चीज, अगर बारिश होता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्लाउड्स आते हैं, रात का समय है, अगर क्लाउडी स्काई है तो ऑफकोर्स मून एंड स्टार्स भी नहीं दिखेंगे, तो प्रोवाइडेड जो मूनलाइट भी होता है, हल्का फुल्का भी रोशनी होता है, तो यहाँ पे एलिमेंट और एक्स्ट्रा डार्क ऐड हो रहा है, विच इज मैचिंग विद द एटमॉस्फेयर ऑफ मर्डर, बात समझ में आ रहा है। और दूसरा रेन माने क्या, खून का तो बारिश ही होगा आज, ये लोगों का तो प्लानिंग ही है ना, तो अपने मुंह से जो स्टेटमेंट दे रहा है, इट्स लाइक आयरॉनिक स्टेटमेंट है ये, एक नॉर्मल क्या आज कर रहा था, बहुत बारिश होगा, ठीक है। हाँ,
till 7 you people are on your own, बाद में you are with me and God bless you till that time, ये भी लिखा था देखो, मतलब till 7 तुमको God bless करे, उसके बाद नहीं रहे, क्योंकि उसके बाद अगर God का ब्लेसिंग नहीं रहेगा तो तुम क्या होगा, तुमको मार पाऊंगा मैं। उसके वर्ड्स में आयरनी है, अगर तुम वर्ड्स को पिक करो। यस, वर्ड्स बहुत लोग यूज किया है, ऑडियंस अगर समझे ना तो बहुत अच्छे से तुम बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला, बारिश का रेफरेंस क्या है, क्लाउडी स्काई इन हार्मनी विथ मर्डर, मार्क कर लो। इन्फॉर्म्स द ऑडियंस लिख दो, इन्फॉर्म्स द ऑडियंस ऑफ द क्लाउडी स्काई, इन्फॉर्म्स द ऑडियंस ऑफ द क्लाउडी स्काई, informs the audience of the cloudy sky, informs the audience of the cloudy sky in harmony with murder, informs the audience of the cloudy sky in harmony with murder, in harmony with murder, informs the audience of the cloudy sky in harmony with murder। पहला मर्डर बोलता है let it come down, तो फर्स्ट मर्डर क्या बोला उसका बात सुन के, वो तो अंधेरा है ना, बोला अगर ऐसा बात है देन आज बारिश हो, देन लेट इट रेन, रेन माने ही इज ब्लड वाला शेड, ब्लड शेड। और मर्डर्स ये बोलते बोलते सपोज तुम अंधेरा में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है, सामने कोई बोल रहा है तो होने नहीं होना तो ना लाइक दैट, एंड कुछ कमेंट किया एंड देन जस्ट स्टैप कर दिया, ये बोलते ही देन लेट इट कम डाउन का मतलब है लेट इट रेन, मतलब आज खून का बारिश होने ही दो, ठीक है। एंड उसने मर्डर के क्या किया, बैंकों को अटैक कर दिया, उसने मार दिया। एंड ओ ट्रेचरी, वो समझ गया कि धोखा हुआ है, ये कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग है, उसको सुबह से डाउट हो ही रहा था, सुबह से डाउट था कि इतना एक्स्ट्रा स्वीट क्यों हो गया मेरे प्रति अचानक से। फ्लाई गुड फ्लाई, वो बच्चा को बचाया अपना, बिकॉज इसको प्रोफेसी पता है कि मेरा बच्चा एक्चुअल टारगेट है। और तुम यहाँ पे बताओ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या हो, बताओ तो। जो अंधेरा मारने का प्लान किया था, जिस अंधेरे में बच्चे को मारने का प्लान था, वही अंधेरे के आज अंधेरा है, अंधेरे में मारने का प्लानिंग था, उसी अंधेरे से बच के वो बच्चा निकल जाएगा और आंखों में धोखा दे देगा। तो जो ये होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि जो आपको मारने के लिए किसी ने प्लान किया था वही चीज आपको बचा के निकल दिया वहां से, ठीक है। ओ ट्रेचरी, फ्लाई गुड फ्लियांस, फ्लाई फ्लाई फ्लाई, दाउ मेस्ट रिवेंज, ओ स्लेव, भागो यहाँ से, रन रन रन, मे बी वन डे हम लोग को बदला मिल जाएगा, वन डे बदला लेंगे, तुम जाओ, दाउ मेस्ट रिवेंज, ओ स्लेव, जाओ जाओ जाओ। एंड मर्डरर को बोल रहा है ये ओ स्लेव माने यू विलन, बेटे को पहले भगाया, यू जस्ट गो गो फ्लाई फ्लाई, गो भी नहीं, फ्लाई मतलब भागो, भागो यहाँ से, भागो, जस्ट रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस। थर्ड मर्डरर बोल रहा है हु डिड स्ट्राइक आउट द लाइट, कि लाइट किसने बंद किया, हु पुट आउट द लाइट, अब उसको लाइट चाहिए, समझ रहे, बिकॉज ही कांट सी द पर्सन हु पुट आउट द लाइट। तो फर्स्ट मतलब बोल रहा है वाज इट नॉट द वे, तो बोला वही तो करना था हम लोग को, वाज इन दैट वी वर सपोज टू डू। ये मशाल नहीं होता, मशाल जो लोग कैरी करते हैं लाइट का, तो वो लोग बंद कर दिया, ऐसे ही क्लाउडी है तो अंधेरा होकर रखे, मशाल लोग बंद कर दिया, इन लोग को बोला गया था मशाल बंद कर देना, बिकॉज यू आर मर्डरिंग देम। तो उसी लाइट नहीं होने के चक्कर में वो बच के निकल गया, तो बोला वही तो करना था हम लोग को। तो थर्ड मतलब देयर इज बट वन डाउन, अरे एक को मारे हैं, दोनों को मार के मशाल बंद करना था, बात समझ में आया, एक को मारे हैं, द सन इज फ्लेड, बेटा भाग गया है। सेकंड मॉडल बोलता है वी हैव लॉस्ट बेस्ट हाफ ऑफ आवर अफेयर, ये लाइन क्या दिखा रहा है, मतलब हम लोग का तो आधा मिशन कंप्लीट हुआ है, बेस्ट हाफ तो रह ही गया, रिमेनिंग हाफ, बेस्ट हाफ तो वही था, उसको मारना मेन था, उसको मार देते ये बचता तो भी चल जाता, ठीक है। पहला मर्डर, वेल लेट्स अवे, भागते हैं एंड सी हाउ मच इज डन, भागते हैं यहाँ से एंड मैकबेथ को बताते हैं कि कितना हम लोग मैनेज कर पाए काम करना, हाउ मच वी हैव मैनेज टू डू एंड एग्जीक्यूटेड, उतने में लोग पूरा काम को करके क्या कर लिया, एग्जिट कर लिया, ठीक है। ये पूरा एक्ट 3 सीन 3 का पार्ट था।